हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज आपका नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट उसका नाम है जो कि लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो ये फर्स्ट वाला लेक्चर है। ओके, तो चलो चालू करते हैं इसको। तो पहले देखिए इसका नाम क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? लॉ ऑफ मोशन। लॉ मतलब क्या होता है? मतलब रूल। मोशन मतलब क्या होता है? मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो उसको बोलते हैं मोशन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसको उस मोशन को करने के लिए जो रूल उसके अंदर जितने सारे लग रहे हैं, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, जो रूल उसमें लग रहा है एक मोशन करने में, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन। एक मोशन करने में जितने रूल लगते हैं उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन। ओके, क्लियर। चलिए अभी देखते हैं एक्चुअली में मोशन है क्या। ठीक है, तो मोशन, व्हाट इज मोशन? मोशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग। इसका मैं पीडीएफ जो है इस नोट्स का, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये है, व्हेन, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक, तो इट इज कॉल्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक एक प्लेस से, जैसे कि ये देखो, ये बंदा है, ये यहाँ से यहाँ तक का जाएगा। जाएगा मतलब क्या? किसी मोशन में है ना, वो मूव किया, कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, वो थोड़ा सा भी मूव किया मतलब क्या? वो मोशन में। समझे? थोड़ा सा मूव किया, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से मूव किया ना इसने, मतलब ये क्या है? मोशन में है। ठीक है, मोशन समझा? मोशन क्या हो गया? हाँ, अब हम समझते हैं आपका सेकंड टॉपिक जो है कि एंड डिस्टेंस। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसको सबसे सिंपल लैंग्वेज में पहले तो समझते हैं। ठीक है, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस, जैसे कि समझ लो ये यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का जा रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ जाने में 1 आवर लगाया। ठीक है, तो इसने 1 आवर के लिए चला, इसका मतलब ये 1 सेकंड के लिए भी पहले चला होगा ना, तो वो 1 सेकंड इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, यानी मिनिमम डिस्टेंस। 1 सेकंड में इतने सबसे कम मतलब डिस्टेंस चला है। ठीक है, जो सबसे कम डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस। ओके, जो एकदम छोटा वाला डिस्टेंस है ना उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो यार नोट्स खराब हो गए यार, साली पसीने। ओके, तो अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? डी डी यानी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वी क्या है? वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम है। ये थोड़ा पर मैं ये से अच्छे से लिखा हुआ नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो द डिस्प्लेसमेंट अकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में होता है उसे कहते हैं क्या? वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी क्या है? दोनों सेम है, लेकिन स्पीड को क्या डिस्टेंस में देखते हैं। डिस्टेंस में मतलब ये पूरा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस कितना टाइम लगा प्लस कितना डिस्टेंस है, उस पे स्पीड फाइंड होता है। वेलोसिटी किस पे फाइंड होता है? किस पे होता है? यूनिट टाइम पे, यानी 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझे? यूनिट टाइम में 1 सेकंड, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, वो समझे, एक भी फाइंड होता है। तो ये इसका मतलब है कि जैसे कि वेलोसिटी फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टाइम के हिसाब से। डिस्प्लेसमेंट समझा ना? मिनिमम डिस्टेंस, छोटा वाला डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करना है तो, और यही स्पीड फाइंड करना है तो ये पूरा डिस्टेंस और कितना टाइम लगा उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी स्पीड। ओके, कॉल वेलोसिटी। सॉरी गाइस, ये स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा पानी गिर गया, खराब हो गया, कोई बात नहीं।
चलो 1 यूनिट में भी 1 सेकेंड 1 मिनट और एक्सेट्रा, यानी कि 1 यूनिट कितना भी हो सकता है, समझ रहे हो। जैसे कि 1 यूनिट वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, ठीक, 1 आवर भी हो सकता है। ओके, इतना समझ में आया। डिस्टेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द रोड एंड इट इज 1 किलोमीटर। इफ इट इज 1 किलोमीटर लॉन्ग देन इट्स डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। यानी व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ ये पॉइंट तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि लेंथ इस रोड की है, लेंथ यानी डिस्टेंस, यानी इसको लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस यानी लेंथ। ओके, ये हो गया। तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ अ रोड या लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड। ये पाथ है, इसका जो लेंथ है 1 किलोमीटर का लेंथ है, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना हो गया 1 किलोमीटर। वो डिस्टेंस क्या हो गया 1 किलोमीटर। ओके, ओके स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली ज़्यादातर बच्चे हैं ना ये चीज़ भूल जाते हैं स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है, पर मैं एकदम इजीली समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल इजीली समझ जाएगा। देखो स्पीड क्या होता है, जो इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, यानी मैंने बताया ना डी किससे होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पे होता है। डिस्टेंस यानी ये टोटल डिस्टेंस होता है ना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अपॉन टाइम, ठीक है, अपॉन व्हाट टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी भी स्पीड होती है, ये भी स्पीड होती है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, खाली ये बड़े वाले रोड के लिए होता है और ये छोटे मतलब उसी रोड के छोटे से हिस्से का होता है, समझ रहे हो। जैसे कि ये एक ये है, ठीक है। अभी मुझे स्पीड फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हुआ ना, इतना लंबा डिस्टेंस हुआ, और जितना टाइम लगा उससे स्पीड फाइंड होगा। अब मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी का मतलब होता है 1 सेकंड में या जो भी यूनिट है उसमें वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 1 मीटर का किया, 2 मीटर का किया, हाँ। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया वेलोसिटी, जो भी 1 सेकंड या 2 सेकंड है। मान लो 2 सेकंड में 2 मीटर ढीला, यानी कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 और टाइम कितना हुआ 2, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1। ओके, समझे, ये होता है वेलोसिटी। तो अब फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या क्या है स्पीड को फाइंड करने के। तो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे मैंने बताया था स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर तुमको फाइंड, अगर ये वाला फार्मूला आ गया ना, ये और ये भी आ जाएगा। देखो कैसे सिंपल एकदम बनाना पड़ता है, देखो फार्मूला सिंपल सा। देखो एस यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर तुमको ये फाइंड करना है तो ये नीचे वाला कौन सा कैसा है, देखो टी मल्टी डिवीजन में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एस इंटू टी इज इक्वल टू डी, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। तो तुम्हारा डी फाइंड हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब यही टाइम के लिए खोजना है, तो देखो s इज इक्वल टू डी बाय टी है, ठीक है। डी यानी डिस्प्लेसमेंट, टी यानी टाइम, s यानी स्पीड, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ लेके चले जाओ, t इज इक्वल टू डी अपॉन एस, टाइम फाइंड करना है अगर तो। ओके, समझ गए, ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला एकदम सबसे इजी है फार्मूला, ये फार्मूला ही आना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। तो अपना वेलोसिटी, वेलोसिटी जानते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी जैसे मैंने बताया, मतलब 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना मिनिमम वाला डिस्टेंस, यानी सबसे कम वाला डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है एक टाइम में, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, इसका भी सेम वही है, डिस्प्लेसमेंट तो वी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम, और टाइम निकालना तो वी इंटू डी। ये देखो टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू सॉरी टी इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग, डी बाय वी, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। ओके स्टूडेंट,
आप लोग को